हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेव विथ आलोक। तो स्वागत है आप लोगों को का। और आज हम देखने वाले हैं HTML का डे 2। तो मैंने पिछले वीडियो में कहाँ तक करवा दिए थे, HTML के हेड के टैग करवा दिए थे और बॉडी के भी कुछ टैग करवा दिए थे, जैसे हेडिंग था, पैराग्राफ था और कुछ इटैलिक बोल्ड जैसे कुछ करवा दिए थे। तो आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, चलो हम स्क्रीन शेयर करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। बाकी हमारा पूरा वर्क जो है प्रैक्टिकली रहेगा, वो भी नोट पैड पे, क्योंकि आजकल के इंडस्ट्री में डिमांड जो है, जब हमारा इंटरव्यू होता है तो क्या यूज होता है वहाँ पे, नोट पैड। इसलिए हम अपनी पूरी जर्नी में नोट पैड का यूज करने वाले। पूरी तो नहीं, ले आगे चलकर मैं बेस कोड या कोई एडिटर यूज करूंगा, लेकिन अभी जब तक मैं फ्रंट एंड का पार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सीख रहा हूँ क्योंकि लर्निंग मोड में, इसीलिए मैं चूज कर रहा हूँ वही क्या बोलते हैं, नोट पैड। चलो, तो शुरुआत करते हैं अब। अपनी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले क्या क्या हैं, चलो वो बताते हैं पहले। तो आज हम क्या, मेरा कहाँ तक हो गया था, बोल्ड हो गया था, स्ट्रॉन्ग हो गया था, इटैलिक भी हो गया था, एम एम्फेसाइज भी हो गया था। अब हमारा क्या है, मार्क टैग। मार्क भी सीखेंगे, फिर सब सो किस लिए यूज होता है। फिर क्या हम सीखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि HTML का मतलब बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, जो कि है एंकर टैग। एंकर टैग से हम किसी भी चीज की लिंक लगा सकते हैं और दूसरे पेज पे अपने क्लाइंट को पहुंचा सकते हैं। चलो वही दिखाएंगे वो भी। और क्या सीखने वाले हैं हम, बस कुछ टैग और यही एंकर टैग तक आज सीखेंगे, और एक इमेज टैग। बस आज का हमारा टास्क इमेज तक होगा, बाकी जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ इसको। तो चलिए हम अपनी पुरानी वाली फाइल खोल लेते, एक नई न्यू फाइल बना लेते हैं डे 2 के नाम से। पहले हम अपना विंडो विंडो कह रहा हूँ, ओपन करता हूँ क्या, नोट पैड। तो आप सभी लोग नोट पैड ओपन कर लीजिए। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ। तो नोट पैड प्लस प्लस में यूज कर रहा हूँ, तो नोट पैड प्लस प्लस ओपन कर लूंगा। तो आप ओपन कर लीजिए और आइए, कंट्रोल N के साथ हम न्यू टैब में जाते हैं। यहाँ पे हमको डे 2 की एक क्लास बनाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था, सबसे पहले क्या होता है, HTML। HTML ओपन, HTML ओपन हो गया, HTML क्लोज। और एक अच्छा जो वे होता है लिखने का, जो टैग आप ओपन करो उसको एक ही साथ में मतलब क्लोज करते रहना चाहिए। तो HTML क्लोज कर लिया हमने। फिर इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया था, हेड पार्ट होता है, बॉडी पार्ट पार्ट होता है। हेड मतलब ये तो चलो, हेड, हेड ओपन, हेड क्लोज, क्लोज, क्लोज हो गया है। फिर क्या आता है, बॉडी, बॉडी, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। तो इस मैं टाइटल में कुछ लिख देता हूँ हेड में। बाकी आइकन वाइकन लगाना नहीं है, इसी में इंटरनल CSS का हम यूज कर लेंगे। ये एक्सटर्नल के लिए एक और फाइल बनानी पड़ेगी, और हम अभी पढ़ रहे हैं लग समझ लो HTML, तो CSS का यूज थोड़ा कम करेंगे। और इसके बाद मेरी जो सीरीज आएगी उसमें अगली प्लेलिस्ट में CSS होगा। तो अभी हम HTML सीख रहे हैं तो थोड़ा CSS कम यूज करेंगे, फिर आगे हम उसको भी यूज करेंगे। टाइटल, तो टाइटल में मैं क्या लिख देता हूँ, HTML, हाँ क्या लिखता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन ही लिखता हूँ, डे 2 लिख देता हूँ। बस मुझे मेरा मकसद क्या है, बस वहाँ पे कुछ आना चाहिए जो मेरा लिखा हुआ, बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम आता है तो फाइल का नेम ना है। टाइटल क्या है, कंटेनर टैग है, तो टाइटल को मैं बंद कर लेता हूँ। फिर क्या होता है, अब बॉडी में आता हूँ, मैं वेलकम लिख लेता हूँ। फिर क्या करता हूँ, कंट्रोल S के साथ इसको सेव कर लेता हूँ।
क्योंकि हमें कोड लिखने से पहले मतलब थोड़ा कोड लिखो फिर सेव कर लो, साथ साथ रन कराते रहोगे तो तुमको पता रहेगा कि हमारा कोड सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसीलिए पहले ही करा लेना चाहिए सेव। तो हम जाते हैं अपने जो फोल्डर आपने बनाया था यूट्यूब नाम का, या आपने वेब टेक्नोलॉजी या जो अपना फोल्डर बनाया होगा उसी में जाके उसको सेव कर लेते हैं। मेरा यूट्यूब से बना हुआ है तो मैं उसमें सेव कर लेता हूँ HTML के अंदर। HTML में मैं सेव कर लूंगा इसको। क्या है डे टू या फॉर्म, क्या टेक्स्ट फॉर्मेट है इसमें, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट HTML से मैं कर लेता हूँ सेव। इसको क्या है, सेव एज टाइप बाय डिफॉल्ट ऑल टाइप कर देते हैं, फिर क्या करते हैं सेव। यहाँ पे मैं फिर चलता हूँ। कहाँ गया, फिर हमने जो अपनी फाइल में सेव की है जहाँ पे हमने फाइल अपनी, उसी को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गए हम, अपने चले जाते हैं दिस PC में। यूट्यूब तो मेरा बाहर है नहीं, सी में गए, को चाहिए कहाँ पे, उस सीट यार दिस PC के अंदर गया मैं, मेरा डी ड्राइव में है, उसको मैंने ओपन किया, यूट्यूब फोल्डर के अंदर गए। HTML में मैंने एक फाइल सेव की है, उसका नाम क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट HTML। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये लीजिए देखो आ गया डे 2। ये क्या है, टाइटल, ये वेलकम। और मैंने कल तुमको बताया था ये जो फेव आइकन आ गया है इसको आप सेट कर सकते हो अपनी इमेज के हिसाब से, जो आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। थोड़ी सी मैं इसमें CSS भी लगा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो CSS कैसे लगाई जाती है, CSS 3 प्रकार से लगती है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, एक इनलाइन। तो हम यहाँ पे यूज कौन सी करते हैं, इंटरनल। इंटरनल CSS कैसे लगती है, स्टाइल टैग के साथ, जो कि हेड में लगती है। तो स्टाइल टैग हो गया है। यहाँ पे मैं बॉडी पे लगा देता हूँ, डायरेक्ट ऐसे सिलेक्टर को सिलेक्ट कीजिए, बॉडी बॉडी पे मैं लगा रहा हूँ। तो बॉडी बॉडी को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, क्या दे दूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड माइनस कलर, कलर क्या देता हूँ मैं, कोई लाइट कलर देते हैं जैसे कि ग्रे दे देते हैं। कंट्रोल कंट्रोल करना मत भूलना, वरना कोड सेव नहीं होगा तो आएगा भी नहीं। ये देखो आ गया हमारा क्या, वेलकम। अब मैं इस PC में मैं क्या लिख देता हूँ, वेलकम की जगह पर मैं एक H1 में लिख देता हूँ। या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मेरा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, क्लोज कर दो H1 को, कंट्रोल करके कंट्रोल कंट्रोल, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया। अब हम तुमको एक नया टैग बताने वाले हैं, इसका नाम क्या है, मार्क टैग। मार्क क्या करता है, मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, मान लो पैराग्राफ, पैराग्राफ पे लिख लूँ दिस, दिस इज पैराग्राफ, ग्राफ, पैराग्राफ लिख लिया मैंने, पैसे को क्लोज कर दिया। मार्क टैग क्या करता है, मार्क के अंदर जो चीज तुम लिखोगे उसको हाईलाइट कर देता है। मैं इसको लिख दिया, कंट्रोल करके कंट्रोल। यहाँ पे देखो पैराग्राफ आ गया।
अभी ये ऐसे आया, अभी मैं इसको मार्क टैग के अंदर लिखूंगा। मार्क टैग भी क्या है, कंटेनर टैग है। मार्क टैग लिखा। मार्क टैग क्या है, कंटेनर टैग है। मैं इसके अंदर इसी चीज को लिख देता हूँ, अभी देखना है जो आएगा वो हाईलाइट होकर आएगा। सेव करना भूल गया क्या। देखिए ये क्या हो गया, मार्क टैग की जो अंदर लिखा हुआ है वो क्या हुआ, हाईलाइट हो गया। मार्क टैग बेसिकली यही काम करता है, देखो वेबसाइट में कहीं कहीं मतलब कुछ हमको हाईलाइट करना है अगर, तो इसी तरह हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो हम इसी तरह से क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। मार्क टैग का यूज हमने करना सीख लिया। फिर एक चीज हम सीखते हैं, जैसे कि मान लो हमको कुछ लिखना होता है। मान लो हमको लिखना है क्या, एच टू ओ। तो इसमें क्या लिखेंगे, एच टू हम लिखेंगे तो इस तरह लिखते हैं। जो हमको चाहिए क्या, एच टू ओ, टू क्या होना चाहिए, बेस में होना चाहिए। बट आ क्या रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, एक सब सब टैग होता है। ये भी क्या है, कंटेनर टैग है। तो जो चीज को हमें बेस में चाहिए, थोड़ा 1 मिनट रुकिए, चलो बाद में देखते हैं इसको। हाँ तो इसमें क्या होता है, एच टू टैग सब टैग होता है। इसमें जो चीज़ हमें बेस में चाहिए होती है उसको मैं सब के अंदर दे देता हूँ, वो बेस में चले जाते हैं। हमको एच टू लिखना था, मैंने अभी लिख कर दिखाया, तो वैसे आप लिख सकते हो। बट हमको अगर एच टू एक्चुअल जैसा होता है वैसे लिखना है, तो यहाँ पे यस दे दिया, यहाँ पे टू दे दिया, यहाँ पे ओ, कंट्रोल एस करो, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर नहीं, टैब आर। ये देख लीजिए। और तुमको मैंने कल बताया था कि जो है इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, वो केवल अपने कंटेंट की ही विड्थ लेते हैं। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, वो अपने पेरेंट की फुल विड्थ का मतलब पूरी उसकी फुल विड्थ लेते हैं। तो ये क्या है, मार्क इनलाइन है, तो उसी में आ गया एच टू। तो इसको हम रिजॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, बी आर। बी आर क्या करता है, बेसिकली लाइन को ब्रेक कर देता है। तो बी आर को हमने यूज कर लिया। तो अगर मान लो हमको एच टू ए लिखना है, तो मैं बेस वाला तो सीख लिया। अगर मान लो हमको लिखना है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पावर में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए एक टैग होता है क्या, मैं बी आर को फिर लगा लेता हूँ। उसके लिए एक टैग होता है सुप, एस यू पी, सुपर स्क्रिप्ट। ये सब स्क्रिप्ट है ऊपर वाला, ये सुपर स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या होता है, अरे ये होता है सब, यार सुप लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर आया होगा, कंट्रोल टैब। देखो यहाँ एस टू ऊपर है, एच स्क्वायर है, सॉरी, उसको सब करना था, सुप पे लिख दिया। तो क्या होता है, सुप क्या करता है, पावर में चीजों को भेजता है। तो सुप जैसे मतलब हमको लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं क्या लिखता हूँ, ए। और सुप के अंदर क्या लिखूंगा, जो पावर में देना है हमें, ये भी कंटेनेंट है। तो सुप, सब या सुप तो बोलते हो। फिर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है ना, फिर बी, फिर हम सूप लगाते हैं, यस यू पी। फिर उसके अंदर क्या देते हैं, जितने हमको पावर देनी है, मान लो इसमें टू देनी है, ये भी कंटेनर टैग है, तो सूप यस यू पी कर देते हैं। और आप देखते हैं कंट्रोल यस, फिर कंट्रोल अल्ट टैब, फिर जाके हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देख लीजिए यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्चुअल में हम इस ऐसे नहीं लिख सकते थे, बट हम अपने HTML के थ्रू चीज़ों को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दो टैग हो गए ये। अब देखते हैं मेरे कौन कौन से बचे हैं टैग आज के। मार्क भी हो गया, सब भी हो गया, शुभ भी हो गया। सुपर स्क्रिप्ट देख लीजिए, एस टू एक्स स्क्वायर ये लिखना है तो लिख सकते हैं। अब मेरा मेन टैग आता है, कुछ टैग और मैं बता देता हूँ उसी के, फिर इस पे आते हैं। एक हमारा होता है क्या, डेल टैग। डेल क्या करता है बेसिकली,
ये जो कोई लाइन लिखी होती है उसको हमें क्रॉस करना है। मतलब लाइन देख रहे हो, जैसे आप देखते होगे किसी फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो उस पे लिखा होता है कि 70% ऑफ, और उसके पहले लिखा होता है 15,919। उसके ऊपर क्रॉस लेकर मतलब लाइन, एक कटी हुई लाइन लगी होती है। उसी को करने के लिए हम डेल का यूज करते हैं। डेल भी क्या है, एक कंटेनर टैग है। तो डेल हो गया। मान लो मैंने डेल के अंदर लिख दिया दिस इज डेल। कंट्रोल एस करो, अल्ट टैब करो, कंट्रोल आर। देख लीजिए क्या दिस इज डेल इकट्ठा हुआ आ रहा है। इसको थोड़ा मैं बी आर लगा दूं तो नीचे लाइन में आएगा। ये यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्या, बी आर। तो मेरा डेल भी हो गया। और एक होता है यू। यू क्या करता है, अंडरलाइन करता है। किसी चीज को अगर तुम लिखे हो उसको अंडरलाइन कराना चाहो तो अंडरलाइन करा सकते हो। तो मैं अंडरलाइन इसके लिए फिर बी आर लगा लेता हूँ, ये भी इनलाइन एलिमेंट है। बीएस कोड और इसमें यही फर्क है। बीएस कोड में आप बी आर लिखते, एंटर दबाते, ऑटोमेटिक अपना टैग बन जाता है। बट इसमें लिखना पड़ता है, क्योंकि हम सब लोग अभी सीख रहे हैं तो अभी हम इसका यूज करेंगे। फिर क्या आता है, मैंने क्या बोला, डेल के बाद यू टैग एक बता देते हैं। यू क्या करता है, अंडरलाइन करता है। ये भी क्या है, कंटेनर टैग है। मान लो मैं लिख देता हूँ दिस इज अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग, कंट्रोल एस करके टैग को चेंज करते हैं, कंट्रोल आर करते हैं। देखिए क्या आया, देखिए क्या हुआ, ये अंडरलाइन हो गया। इसको थोड़ा प्लस प्लस कर लेते हैं अगर अच्छे से दिखेगा। 175 पे है लेकिन तुमको काम करना है कंट्रोल जीरो पे, मतलब 100% पे ही। बाकी देखने के लिए हम कितना भी कर सकते हैं। देखिए अंडरलाइन होके आ गया। अब मेरे पास कौन कौन से टैग बचे हैं, यूएल हो गया, और एक तुमको बता देते हैं हम कौन सा। हाँ, एक टैग बता देते हैं, जैसे यूएल है। अब इसी के अंदर मान लो तुमने पैराग्राफ लिखा है, इसको दो बार मार्क के अंदर नहीं लिखते हैं, इसके अंदर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। मैं दो तीन बार इसको कर लिया। अब इसको मैं स्मॉल टैग में रख देता हूँ। यहाँ पे एक स्मॉल टैग लगाया। स्मॉल टैग भी कंटेनर टैग है। यहाँ पे स्मॉल को बंद कर दिया। तो ये क्या करता है, जो एक्चुअल उसका फॉन्ट साइज होता है उससे थोड़ा कम कर देता है। जैसे पैराग्राफ का 16 पिक्सल होता है, उसको कम कर देगा। कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर। अब आप देख रहे होगे दिस इज पैराग्राफ, दिस, यहाँ तक तो क्या है, बड़ा है। देखो दिस इज पैराग्राफ, ये आपको बड़ा दिख रहा होगा। और दिस इज, हाँ केवल इज या पैराग्राफ इतना छोटा है। फिर इधर का दिस, देखो इस चीज में फर्क है, आपको दिख रहा होगा। पैराग्राफ ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, बट फर्क है दोनों में। ये थोड़ा छोटा हो गया बस। स्मॉल टैग हो गया। अब तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग बताते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्की टैग। जो आप देखते हो कि कोई इमेज, यार दिखा दें क्या, इससे वो करते हैं अपना न्यू टैब पे आते हैं। यूपी स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन हो जाए फिर दिखा रहा हूँ तुमको। इसमें एक स्क्रॉल बार चलता रहता है, जो उसमें कुछ टेक्स्ट होता है, लेफ्ट से राइट आता है, राइट से लेफ्ट जाता है। यही चीजें इसमें नहीं चल रहा है क्या यार। यार इसमें चल तो रहा नहीं है।
मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, ए के टी यू। उसमें देखते हैं चल रहा है कि नहीं। हम्म, हम्म, इसमें भी चल नहीं रहा है यार। या तो मेरा नेटवर्क सही से नहीं चल रहा है, या इसमें स्लाइड बार ही नहीं चल रहा है। चलते हैं, देखते हैं, सरकारी रिजल्ट पे चलते हैं। ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिल रहा है आज कहीं भी, हाँ। फिलहाल अभी हम दिखा देंगे आपको खुद करके। उस तरह वो स्लाइड बार जो इधर से आता है इधर चलता रहता है, वही है। तो इसको हम यूज करते हैं मार्केट टैग के अंदर। मार्केट टैग, मार्केट टैग खुद एक क्या है, कंटेनर टैग है। तो मार्केट टैग, कंटेनर टैग, इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ? मान लो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आलोक वर्मा। कंट्रोल S करोगे, अल्ट टैब करोगे, अभी कुछ नहीं इसमें चेंज होगा। तो इसमें मेरा था कहाँ पे, डेट। इसको रिफ्रेश करोगे, आलोक वर्मा, ये बाई डिफॉल्ट आता है केवल लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इसको हम राइट टू लेफ्ट ना बोल के सीधे लेफ्ट बोलते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं, लेफ्ट। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इतना तो बाई डिफॉल्ट आता है। अब मैं इसमें एक एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ, क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या करता है? डायरेक्शन मतलब ये लेफ्ट आ रहा था, मुझे चाहिए राइट में, राइट जाने को। मैंने राइट लगा दिया, कंट्रोल S, अल्ट इस पे आया, कंट्रोल R किया। देखो राइट से जा रहा है यहाँ तक। तो इसी तरह हम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। हम दिखा रहे हैं तुमको। अब किया मैं, कंट्रोल S, अल्ट कंट्रोल R। देखो जितनी इसकी मतलब खुद का मतलब साइज है, उतने में ही ऊपर नीचे जा रहा है। अब इसकी हम स्पीड अब अप हो गया, डाउन करते हैं पहले। डाउन, देखो डाउन को जा रहा है। अब इसमें मैं क्या करूं, ये होगी मेरी डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन तुम करवा सकते हो। फिर इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, स्क्रॉल अमाउंट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को मतलब मैनेज कर सकते हैं। स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट इसमें कितनी मैं देता हूँ, मान लो 20 दे दें। 20, कंट्रोल S, अल्ट कंट्रोल R। देखो स्पीड में चल रहा है, दिख रहा होगा। इसको लेफ्ट टू राइट करते हैं तो अच्छे से दिखेगा। लेफ्ट कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ, राइट लेफ्ट कर देता हूँ, पढ़ने में भी आसानी होगी। कंट्रोल S, अल्ट कंट्रोल R। अब देखो वेबसाइट में आप जाते हो तो यहाँ पे ले जाते हो तो ये रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं रुक रहा है। तो इसमें होती है एक ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट। मतलब जब हम जाएं तो रुक जाए, जब हटाएं फिर से चलने लगे। तो प्रॉपर्टी हम इसके इसकी लगा देते हैं। हो गया, स्क्रॉल अमाउंट हो गया। इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे दें क्या? नहीं, रहने देते हैं, स्टाइल लगाना पड़ेगा फालतू का। क्या कर देता हूँ, ऑन माउस, ऑन माउस ओवर।
ऑन माउस ओवर जो की एट्रीब्यूट है। तो ऑन माउस ओवर मतलब जो हम उस पे माउस ले जाएं तो वो रुक जाए, टेक्स्ट हमारा रुक जाए। तो उसमें क्या कर देते हैं, स्टॉप फंक्शन जो होता है उसको लगा देंगे। स्टॉप फंक्शन जो होता है लगा देंगे। और जल्दी जल्दी ऐड करना होगा ना, टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या हो गया, स्क्रॉल एंड स्टॉप लगा दीजिए, तो कंट्रोल एस करेंगे फिर जाएंगे। देखो, नहीं कंट्रोल आर करना पड़ेगा। देखो मैं वहां पे उसकी रेंज में जब तक, जब मैं अपना कर्सर ले गया तो चल गया, लेकिन मतलब रुक गया, बस दोबारा चल नहीं रहा। तो इसके लिए भी एक एट्रीब्यूट होता है कि ऑन माउस आउट, मतलब जब हम माउस वहां से अपना कर्सर हटाएं तो फिर से वो स्टार्ट हो जाए। तो इसमें एक और एट्रीब्यूट लगा देते हैं हम, ऑन माउस आउट। इसमें क्या होता है, एक स्टार्ट फंक्शन होता है जिसको हम कॉल कर लेंगे। कर लिए कॉल, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है नीचे। तो इसको मैंने स्टार्ट कर लिया। फिर क्या करता हूँ मैं, कंट्रोल यस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर। अब देखो मैं यहाँ ले गया, रुका, चल दिया, रुका, चल दिया। तो ये इस तरह काम करता है। अब तुमको इसको स्पीड अपने हिसाब से मैनेज कर लेनी है, जैसे मैंने 20 की है। 10 भी कर सकते हो, स्लो चलेगा। उसे भी स्लो करवा सकते हो। कंट्रोल आर देखो, कंट्रोल आर तो करूँ, देखो स्लो चल रहा है। इसी तरह वो चलता रहता है। बिहेवियर का कर देते हैं अल्टरनेट। एक प्रॉपर्टी और होती है, कौन सी, बिहेवियर। बिहेवियर अल्टरनेट क्या काम करता है, जैसे एक कहाँ रहेगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, इधर से टकराएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड से उसी में मूव करता रहेगा, मतलब इधर से जाके उधर से नहीं आएगा। तो ये मेरा हो गया मार्केट है, कि भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, हमने सोचा ये भी कवर करा देते हैं। अब मेरे लगभग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग खत्म हो गए हैं। और होता है कि स्पैन टैग, यूएल हो गया, स्पैन हो गया, सब तो मैंने बता दिया। एक स्पैन होता है, स्पैन। इसमें तुम क्या कर सकते हो, जैसे इसको यहाँ ना लगा के मैं किसी पैराग्राफ में लगा देता हूँ। यहाँ पे मान लो हमको दिस टी को इसमें बड़ा करना है, और टी के लिए मुझे बड़ा करना है, तो इसमें स्टाइल लगाना पड़ता है। मैं लिख दिया क्या, स्पैन। और स्पैन के अंदर क्या दे दिया, टी। स्पैन ये भी कंटेनर टैग है, इसको बंद कर देता हूँ। स्पैन हो गया। अब इसमें हमें क्या देनी पड़ती, सी एस एस। सी एस एस देने के लिए स्टाइल, ये इनलाइन सी एस एस है तो उसी स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं। उसके अंदर मैंने इसका कलर क्या है, कलर नहीं, हाइट दे देता हूँ। 20 पिक्सल, 20 तो हम होगी, 40 दे देता हूँ। और कलर दे देता हूँ। कलर क्या दे दूँ तुम्हें, कलर दे देता हूँ मैं रेड, जो कि दिखाई देगा साफ साफ। कंट्रोल एस करते हैं, अल्ट टैब, कंट्रोल आर। देखो टी, स्मॉल टी लिखा है, थोड़ा बड़ा नहीं है, हमको लग रहा है हाइट नहीं काम कर रही इसमें। स्टाइल हाइट HEIGST, मैं इसको करता हूँ फिर 60 देखता हूँ। कंट्रोल एस, अल्ट टैब, कंट्रोल आर। तो मेरा एक क्या होता है, तो हो जाता है, बट इसमें हाइट नहीं काम कर रही। शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ।
एक कंट्रोल। अच्छा, इसको मैं देखता हूँ थोड़ा। मैंने ये नहीं दिया था क्या? कंट्रोल पिक्सल। इसमें क्या कर देते हैं, फॉन्ट वेट, फॉन्ट माइनस वेट, WEIGHT। फॉन्ट वेट पे शायद बिल्कुल काम करेगा। कंट्रोल R है, फॉन्ट वेट पे भी नहीं काम कर रहा। तो क्या कर दूं? देखो ये कहाँ काम कर रहा है। एट्रीब्यूट लगा के देखता हूँ, हाइट HEIGHT 60 पिक्सल। कंट्रोल S, Alt+Tab, कंट्रोल R। यहाँ भी नहीं काम कर रहा। चलो इसको हम होल्ड करते हैं, इसको कल बता देंगे, बाकी आगे चलते हैं। स्पैन, यही तो है यार। चलो आगे तो हम बढ़ते हैं अब। हमारा मेन क्या है, इमेज टेक। तो एक नई फाइल बना लेते हैं, इसी में करते हैं। इसको नीचे कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा, दिखाई देगा। अब मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ, S3 में लिख लेता हूँ, इमेज, इंसर्ट इमेज। तो इसमें हम सीखेंगे क्या करना है, इंसर्ट इमेज करना। और हमने आपको बताया था एक मेरा होता है HR का मतलब हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता है। कंट्रोल S, ए सॉरी, कंट्रोल S की मैं कंट्रोल D दबा दी। कंट्रोल R, और इसको कंट्रोल 0 कर लेते हैं। क्यों लाइन में क्यों आ गई यार, 2 या 4 हो गया। कंट्रोल S, Alt+Tab, कंट्रोल R। यहाँ क्या करना है, इंसर्ट इमेज लग रहा है, सेव इमेज। कंट्रोल R, देखो एक लाइन यहाँ इंसर्ट इमेज। अब हम इमेज IMG टैग के अंदर हम इमेज को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। मैंने ले लिया IMG टैग, थोड़ा लैपटॉप मेरा रखा था, सही कर लेता हूँ। तो क्या करते हैं, हम IMG टैग को सीख लेंगे और एंकर टैग सीख लेंगे, फिर बाकी का काम हम कल करेंगे। तो IMG टैग क्या होता है, IMG टैग होता है सेल्फ क्लोजिंग या एम्प्टी टैग कह सकते हो आप। तो इसके अंदर क्या दिया जाता है, सोर्स या SRC। SRC के अंदर हम क्या देते हैं, अपनी इमेज का पाथ। पाथ अब तुम्हारी जिस फोल्डर में इमेज पड़ी हो उससे इसका पाथ दे दीजिए, मैं वही पाथ देना बता दूंगा। इसमें तो मेरे लोगों की एक पड़ी है बस। और मैं, चलो इसी को लगा कर दिखा देता हूँ, इसी तरह तुम दूसरी भी लगा सकते हो। logo.jpg इमेज के अंदर है। इमेज मैंने लिखा, स्लैश क्या है, लोगो डॉट है, एक्सटेंशन बहुत जरूरी है, उसको मत छोड़ना। JPEG है, JPEG है ना। हाँ, और इसमें क्या होता है, SRC हो गया। अब हाइट विड्थ, देखो अगर हाइट विड्थ नहीं दोगे तो ये कहाँ आएगा, देखो बहुत बड़ी आएगी इमेज। कंट्रोल R, या पता ही नहीं कितनी बड़ी है हमको। अब इसकी हाइट विड्थ हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट विड्थ इसमें एट्रीब्यूट कितना यूज होते हैं, तो हाइट लिख देते हैं। हाइट कितनी ले लेते हैं, मान लो मैं ले रहा हूँ 300 पिक्सल, और विड्थ भी इतनी ले लेंगे, यानी कि स्क्वायर बन जाएगी मेरी इमेज। तो विड्थ, विड्थ भी एट्रीब्यूट की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे मैं विड्थ कितनी ले लेता हूँ, 300 पिक्सल। अब कंट्रोल S, Alt+Tab, कंट्रोल R। देखिए क्या हो गई, इमेज हमारी छोटी हो गई।
तो इमेज हमारी ये आ चुकी है कितनी, 3x300 पिक्सल की। अब तुम एक चीज कर सकते हो इस पे। क्या करना है तुम, अगर इसको मतलब इस पर अपना माउस ले जाओ तो इसका नाम भी है। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, टाइटल। आईएमजी में आप टाइटल यूज कर सकते हो। और एक होता है अल्ट, ALT, अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या करता है, ये भी एट्रीब्यूट होता है कि बाई चांस तुम्हारी इमेज का पाथ मतलब गलत हो गया, या कोई एरर आ गई, मतलब तुम्हारी जो इमेज तुमने डाली वो है ही नहीं, तो ये मैसेज शो करवाता है। मैं लिख देता हूँ इसमें, इमेज नॉट फाउंड। थोड़ा लेक्चर लग रहा है, बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब इसमें मैं यहाँ पे दिक्कत कर देता हूँ कुछ, मान लो लोगों की जगह लो कर दिया, Ctrl+S, Alt+Tab, Ctrl+R। इमेज नॉट फाउंड नहीं है। अरे ALT होता है, ATL लिखा है ना, ALT। अल्ट Ctrl+R करेंगे हम। देखो आ गया इमेज नॉट फाउंड। जब इमेज में कोई प्रॉब्लम होगी तभी जो अल्ट के अंदर जो हम मैसेज देते हैं वो शो कराएगा। तो हम इसको हटा देते हैं, अल्ट लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे अपनी सही इमेज दे देते हैं, हो गया मेरा अल्ट। और एक होता है टाइटल। टाइटल क्या करता है, टाइटल पे हम अपने इमेज का नाम वगैरह, जो हमारा माउस को हम होवर करेंगे उस पे, तो उसका नाम शो होना चाहिए। ये मेरा लोगो है तो मैं लोगो लिख देता हूँ, Ctrl+S, Alt+Tab, Ctrl+R। अब देखना माउस में यहाँ पे लेके गया, यहाँ पे लिख के आया लोगो, लोगो। तो इसी तरह माउस होवर करने पर चीजें आती हैं। तो मेरा इमेज टैग हो गया। इमेज कैसा एलिमेंट है, इमेज एक है, इनलाइन एलिमेंट। फिर देखना मैं दूसरी इमेज दूंगा यहीं पे, उसी लाइन में आएगी। दूसरी का इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+S, Alt+Tab, Ctrl+R। देखो सेम लाइन में आ रही है। तो ये भी कैसा एलिमेंट है, ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट है। अब हम आते हैं अपना मेन एक टॉपिक है जो कि क्या है, एंकर टैग। हाइपर लिंक जनरेट के लिए करने के लिए एंकर टैग का हम यूज करते हैं। तो S2 में मैं लिख देता हूँ क्या, हाइपर लिंक लिख देता हूँ। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, पी नहीं, S2 है ना, S2 कर देता हूँ, Ctrl+S। तो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल रो लाइन या रो बना देता हूँ। से मिलेगा बट Ctrl+S, Alt+Tab, Ctrl+R। देखो क्या हुआ, ये लाइन बन गई। ये मेरी एंकर टैग की लिंक, मतलब एंकर का जो है लिंक सेक्शन बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपली एंकर टैग यूज करना है। एंकर टैग भी क्या है, एक कंटेनर टैग है। एंकर टैग को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको एंकर टैग ओपन, एंकर टैग क्लोज। सॉरी यहाँ पे हमसे कॉमा लग गया। ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो टैग होते हैं, तो हम तो आप लोगों को बता चुके हैं। फिर क्या है, ये एट्रीब्यूट भी बता चुके हैं, जो इक्वल के साथ डबल कोट्स में आते हैं। एट्रीब्यूट होते हैं जो कि लिखे जाते हैं किसमें, एक ओपन, या हाँ ओपन टैग के अंदर, इनसाइड द ओपन टैग। हाइपरलिंक, अब इसमें मैं क्या देता हूँ, इसमें क्या होता है, एचरेफ, हाइपर रेफरेंस। एचरेफ, एचरेफ के अंदर मैं कोई मान लो, चलो मैं Google.com कोई लिंक दे रहा हूँ किसी, यहाँ से किसी की लिंक कॉपी कर लेता हूँ। मान लो मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, कॉपी करके इसको मैं हटा देता हूँ, वरना तुमको लगेगा कि वहीं पे आ गया। ये इसको कर लेता हूँ, पहले इसको करूँगा फिर इसको भी कर लूंगा। यहाँ पे क्या देता हूँ, Ctrl+V, वो मैंने अपनी दे दी लिंक। ये क्या लिख दिया, यहाँ पे जो चीज़ हमें शो होनी चाहिए वो लिख देता हूँ,
यूपी स्कॉलरशिप, कंट्रोल यस करता हूँ, अल्ट टैब में जाता हूँ और एक कर लेता हूँ ये, केवल इतनी कर लेता हूँ, फिर डॉट एचटीएमएल ना करके कंट्रोल सी, और ये कहीं तो लिखना पड़ेगा, विंडो वी का यूज करेंगे, ऊपर आई है, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। हाँ, एक चीज, अगर आपने मान लो पहले दो चीजें कॉपी की हुई हैं, तीसरी ऑलरेडी आप कॉपी करना चाह रहे हैं, वैसा मत सोचिए कि पहली वाली चीजें कहीं गायब हो गई। आपके कीबोर्ड के अंदर विंडो प्लस वी प्रेस कीजिए, जो आपने रिसेंट में कॉपी किया है सब उसमें लाइन वाइज लाइन ना आता रहता है। तो मेरा क्या है, ये पहले मैंने किया है, इसको मैंने लो पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे मुझे करना है क्या, जो मैं वहां से लिंक लाया था विंडो प्लस वी किया, क्या इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या किया, कंट्रोल एस यहाँ कर देता हूँ, ये के टी यू की वेबसाइट है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये के टी यू, कंट्रोल एस करता हूँ, अल्ट टैब जाता हूँ, ये अपना टैब है, अपने वाले टास्क में जाते हैं, कंट्रोल आर, ये रही स्कॉलरशिप। तो भी देखो इनलाइन एलिमेंट है तो एक ही लाइन में आ रही है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, ब्रेक बी आर, इसको मैंने ब्रेक कर दिया कंट्रोल एस के साथ, अल्ट टैब के साथ, कंट्रोल आर के साथ। तो मैं क्या सीख चुका हूँ, अब मैं इस पे देखो क्लिक करूंगा और सीधे उसकी की वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। थोड़ा डाटा स्लो चल रहा है, बाकी चलने दो, अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखो पहुंचा देगा। देखो वहीं पे हम आ गए उसकी इस साइड पे, ये मैं हटा देता हूँ, फिर दूसरी लिंक पे उसको बैक करता हूँ, फिर दूसरी लिंक पे कौन सी, यदि एक बार क्लिक कर दोगे उसका जो लिंक होगी उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फिर एक टू पे क्लिक करते हैं, दूसरी लिंक पे पहुंच जाते हैं, ये लो एक टू की लिंक, ये यहाँ पे तुम्हारा मार्केट टैग भी मिल गया है, देखो ये मैं यहाँ ले जा रहा हूँ रुक जा रहा है, ये लेफ्ट लेफ्ट नहीं है, बिहेवियर लगा है इसमें भी, नहीं राइट को जा रहा है, बिहेवियर लगा है राइट से नहीं लगा है यार, वो थोड़ा जा रहा है फिर आ रहा है, बिहेवियर अल्टरनेट लगा है इसमें। ये देखिए मैं ऑन शोर करता हूँ रुक जा रहा है, फिर आउट स्टार्ट और आउट स्टार्ट, तो ये हम बना सकते हैं, पूरा कंटेंट लिख दोगे मेरा पूरा आएगा। तो यहाँ पे क्या मार्केट टैग का यूज हुआ है, मैं ढूंढ रहा था तो नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ देखो हमको लग रहा है यहाँ पे इनकी इमेज कोई मिल नहीं रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है इनकी वेबसाइट में, पता नहीं ये क्या है, शायद कुछ ऐसे हो डिजाइन उनकी। चलो वो सब छोड़ते हैं, और अब हम कहाँ बैक करते हैं, और एक चीज ध्यान रखना, ये मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, मेरी लिंक उसी टैब में खुल रही है, हमको चाहिए कि मेरा जो मैंने खोला है उसको लिंक दूसरे न्यू टैब में खुले, या तो इसमें मैं क्या लगा देता हूँ, टारगेट, टारगेट का यूज करके मैं लगा देता हूँ, टारगेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिलेक्ट, दो तरह का, एक तो ब्लैंक होता है बाय डिफॉल्ट, ये करोगे तो उसी में खुलेगी, नहीं सॉरी, बाय डिफॉल्ट होता है सेल्फ, ब्लैंक कर दोगे तो दूसरे टैब में खुलेगी। देखो कंट्रोल एस अल्ट टैब कंट्रोल आर, अब देखो मुझे क्या यूपी स्कॉलरशिप करना है, देखो दूसरे टैब में खुला, बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है, अभी देखो दूसरे वाले में मैं सेल्फ करता हूँ, वो क्या करेगा उसी टैब में खुलेगा, कंट्रोल सी, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेल्फ, कंट्रोल एस अल्ट टैब, तो इस पे मैं आता हूँ कंट्रोल आर करता हूँ, दूसरी वाली वेबसाइट पे जाता हूँ यूट्यूब, देखो उसी में खुल रही है, सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है, और जो कि होता है क्या, ब्लैंक, ब्लैंक से न्यू टैब में खुलता है। तो मेरा एंकर टैग टाइगर टाइटल तक हो गया, हाइपरलिंक भी जनरेट कर लेंगे हम। तो यहाँ पे मान लो तुमने कोई अपनी फाइल बनाई, इसको अपने मान लो एक एच टी एम एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाई,
तो इसको क्या कर सकते हो, अभी देखो मैं अपने फोल्डर में देखता हूँ कौन सी फाइल है अपनी HTML की। देखो इसमें कौन सी इनटू या फर्स्ट डॉट एच टी एम एल में देख लूँ क्या है। ये है, अभी मैं इसको उसी में लगा देता हूँ। देखो एक मैंने क्या नहीं, एक एंकर टैग और लिया मैंने, कंट्रोल C। मैं इसको भी BR दे देता हूँ क्योंकि ये भी क्या है, लाइन एलिमेंट है। BR दे के देता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। कंट्रोल V करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, फर्स्ट डॉट HTML FIR ST.HTML। तो फर्स्ट डॉट HTML हमने इसको दे दिया। आप देखते हैं, कंट्रोल से भी इसको भी नाम कुछ अलग कर देता हूँ मैं। नेगेटिव की जगह क्या कर देता हूँ, आई क्लिक नाउ कर देता हूँ। अरे बस मुझे देखना ही तो। कंट्रोल S Alt Tab, इसमें आए अब, यहाँ पे आओ, फिर बैक करो जहाँ पे तुम्हारा है, ये है। इसको एक बार रिफ्रेश करो। अब क्या है, क्लिक नाउ है, इस पे क्लिक करोगे, देखो तुम्हारा जो था, मैंने एक कल जो पिछले दिन वाले करवाया था, इसमें मैंने 5 आइकन भी लगवाया था, देखो ये लगा हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट उस पे पहुंचा दिया। तो इसमें आप जितने भी पेज लगाओगे उसको लिंक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंकर टेग। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए कुछ थ्योरी है, हाइपर लिंक क्रिएट विथ एंकर टेग अलाउ टू नेविगेशन बिटवीन डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज। और एग्जाम्पल क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। href क्या होता है, हाइपर रेफरेंस होता है, जो कि मैंने बताया कि अपने URL को या पाथ को आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। टारगेट क्या होता है, कंट्रोल टू ओपन द लिंक, कहाँ पे ओपन होना है उसको टारगेट करता है। मेल टू टेलीफोन, ये बता देता हूँ, ये मेल टू टेलीफोन अभी बता दूंगा। एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक्स, ये भी क्या है, ये लिंक के टाइप हैं। एब्सोल्यूट लिंक फुल URL टू एन एक्सटर्नल साइट, मतलब एब्सोल्यूट लिंक मैंने दिया है जो नेगेटिव का एब्सोल्यूट हो गया। जो मैंने एक फर्स्ट डॉट HTML, हाँ फर्स्ट डॉट HTML दिया, वो क्या हो गया, रिलेटिव है। ईमेल टू और टेलीफोन, ये दो में सेक्शन विद इन दिस सेम पेज। अब इसमें ईमेल को लगा देता हूँ और टेलीफोन को, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और कुछ देख लूँ है। हाँ यहाँ तुमको ये भी बता दिया, यूजफुल लिंक एट्रीब्यूट। टारगेट क्या करता है, ब्लैंक ओपन इन न्यू टैब, टाइटल टेक्स्ट ऐड टोल टैब, ये टाइटल टेक्स्ट नहीं होता है ना। चलो इसको छोड़ते हैं। इसको मैं बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेल्फ, और क्या होता है, ब्लैंक। फिर मैं कुछ टास्क भी दूंगा। पहले चलो इसको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह पे कर देता हूँ मेल टू। अब ये क्या करता है इसमें, आप ये सब तो ही रहेगा। इसमें क्या होता है, ये अपनी आप ईमेल ले लोगे, पूरे ईमेल डाल दोगे, कंट्रोल S करोगे, अल्ट टैब, कंट्रोल R। अभी तो दूसरे टैब में, मतलब दूसरी लिंक पे था, अब मेल में इस पे क्लिक करोगे, अगर तुम्हारी मेल सही होगी तो यहाँ पर पॉपअप पॉपअप जनरेट होगा। रुको डाल के दिखा रहा हूँ। अरे मेल अपनी मैंने डाल रहा हूँ, आप डालोगे, अपनी ईमेल डाल लेना, फिर वहां पे पॉपअप जनरेट होगा, तुम डायरेक्ट वहां से क्या कर सकते हो, अपना किसी को मेल कर सकते हो उसी लिंक के थ्रू। और एक आता है कि नंबर, अब देखते नहीं, ईमेल पे कोई ईमेल लिखी होती है, उस पर आप क्लिक करते हो कि डायरेक्ट वो मेल करने के लिए खुल जाता है। वो इसी की वजह से होता है, यहाँ पे मेल टू लगा होता है, उसमें अपनी ईमेल लिख दोगे, तुम्हारे इस जो लिखा है मेल टू, इस पे कोई क्लिक करेगा, मेल टू पर कोई क्लिक करेगा, तुरंत आपकी ईमेल पे पहुंच जाएगा मैसेज करने के लिए, मतलब मेल करने के लिए। फिर आपका क्या लगा देता हूँ मैं, नंबर, कंट्रोल V।
अरे यार, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आके क्या करता हूँ, कंट्रोल V। अभी मेल की जगह पे क्या कर देते हैं हम, टेलीफोन, टेल। यहाँ पे नंबर अपना लिखते हो ना, कंट्रोल अल्ट, यहाँ पे कोई नंबर उठा लेता हूँ मैं, कंट्रोल C। अपना ही लिख दूंगा मेरे को, कहाँ गया, देखो अपने इंडिया का है 91, टारगेट 98879724। कंट्रोल S, कॉल में या कॉन्टेक्ट में, तुम्हारा नंबर भी नहीं दिखेगा, काम भी हो जाएगा। कॉन्टेक्ट में, अरे अल्ट टैब, अरे यहाँ इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश। अब एक क्लिक नाउ है कांटेक्ट मी पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखो पॉपअप आ गया क्या, ओपन पिक एन ऐप। अभी मोबाइल में होता है तो खुल जाता है, और इससे हम पीसी से या लैपटॉप से डायरेक्ट किसी को फोन नंबर से बात नहीं करवा सकते, इसीलिए ओपन नहीं हुआ। कह रहा ओपन पिक एन ऐप, किसी ऐप को ओपन कीजिए अब, मतलब तो इसमें मोबाइल में होता है डायरेक्ट आपके मोबाइल पे खुल जाता, बिल्कुल वहाँ जो होता है डायल करने वाला, वहाँ पे पहुँचा देता है आपको। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो आज के लिए इतना ही। अब तुमको आप हम कुछ चीज़ें दे देते हैं, तो आप बोल्ड टेक्स्ट भी सीख लियो, इटैलिक भी सीख लियो, ई एम स्ट्रॉन्ग तो मैंने बता ही दिया था, सब स्क्रिप्ट भी सिखा दिया, हाइपर लिंक भी जान गए हो, न्यू टैब ये भी तुम्हें बता ही दिया, टारगेट से आता है न्यू टैब, ईमेल भी पता चल गया, कॉल भी पता चल गया। अब कुछ टास्क हैं जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको कर लेना, क्योंकि जो फर्स्ट डे का और ये सेकेंड डे 2 दिनों का मैंने पढ़ाया है, वो कुछ टास्क हैं। जैसे क्रिएट है बेसिक एचटीएमएल पेज, इसमें आपको बेसिक एचटीएमएल कुछ हेड के टैग बताने होंगे, और एक हेडिंग और पैराग्राफ से लेकर आप एक वेब पेज बनाओगे, कुछ कलर बॉडी का कलर दे देना, बाकी बस इतने में ये हो जाएगा। और दूसरा ऐड अ पैराग्राफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, इसमें आपको क्या करना होगा, पहले तो हेड में आपको जितने हेड के टैग मैंने बताए हैं सबका यूज करना होगा। CSS स्टाइल का भी यूज कर लेना, उसमें थोड़ा बहुत CSS लिख देना है, फॉन्ट का कलर या साइज कुछ दे देना। और फिर क्या करना है, हेडिंग में लिख देना इंट्रोडक्शन, फिर पैरा में लिख देना अपना इंट्रोडक्शन, बस हो जाएगा ये। इंसर्ट एन इमेज टेक्स्ट विथ अल्ट टेक्स्ट, अल्टर तुमको अल्टरनेट भी बताया, उसके अंदर टेक्स्ट जो तुम देना चाहो दे सकते हो, विड्थ ऑफ 300 पिक्सल से भी तुम कर सकते हो, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट है भी दोनों कर सकते हो, ये तो मैंने बताया ही है, सब कुछ तो बताया है। क्रिएट हाइपरलिंक टू http://email.com, ये भी तुमको बताया मैंने, बस ईमेल से ही डालना डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ईमेल कहाँ है, ईमेल नहीं है, केवल तुमको लिंक लगाना है, वो ओपन होना चाहिए सेम टैब में, मतलब ब्लैंक का यूज मत करना, सेल्फ का इसमें यूज होगा, कुछ भी नहीं यूज करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट सेल्फ रहता है। क्रिएट हाइपरलिंक टू एक देवी, फिर न्यू टैब में होना चाहिए, इसमें क्या करोगे, ब्लैंक का यूज कर लोगे, ये न्यू टैब में हो जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए टास्क का और करना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप कोड लिखोगे नहीं तो देखने से कुछ नहीं होता, देखने में तुमको सब समझ में आएगा, बट जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक समझ में, बाद में सब भूल जाओगे। तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठा करो, अगर कुछ चीज़ें लिखने वाली हुआ करें लिख लिया करो, बाकी सब कोड पूरा नोटपैड पे करो, पूरा रन करा के देखो एक एक चीज़, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछें। और अगर आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा है, क्योंकि यार मेहनत बहुत लग जाती है वीडियो बनाने में, तो अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एंजॉय करें इस अपनी फ्री
ट्यूटोरियल को, जो कि हम शुरू से जीरो से लेकर एडवांस तक चलने वाले हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विथ जावा के साथ। ये मेरा फ्रंट एंड का पार्ट चल रहा है, मैं इसको ख़त्म करूँगा फिर डेटाबेस सब पढ़ाऊँगा। नो टेंशन, तो चलते हैं, बाय बाय, गुड, टेक केयर, ओके, बाय।